भर पानी में, चुल्लू भर पानी। बोलिए गोविंद भगवान की। ना राम नाम लीनो और तेने भरी जवानी में, और डूब के मर जइयो कहाँ? चुल्लू भर पानी, नेक्से से पानी में। जिसने हरि का भजन जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में कांते कर लेगो। कहते हैं परमात्मा का नाम जिसने जवानी में किया है बुढ़ापे में दुख नहीं पाता है। और जो इंसान कहते हैं ना महाराज अभी क्या भजन करे, आराम से बुढ़ापे में भजन करे। पहली बात तो पक्की पतो तो बुढ़ापो आवेगो कि ना आवेगो है। जो मनुष्य कहता है कि मैं भजन कल करूंगा, बाद में करूंगा, या भगवान की कथा बाद में सुनूंगा, या भगवान की कथा बाद में करवाऊंगा, कल कराऊंगा, उसे पक्का समझ लेना वो जिंदगी में कभी नहीं करवाएगा। उसे पक्का समझ लेना वो भगवान का नाम जीवन में कभी नहीं ले सकता है। अरे बड़े बड़े संतों की कहावत है ना कि काल करे सुआ। इंद्र का भक्त होता है जो परमात्मा का नाम लेता है वो कभी चिंता नहीं करता है। हाजी श्री सुखदेव सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी इस धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ ध्यान से सुनेंगे। देखो सु को माने तोता, एक तोता बैकुंठ लोक पर रहा करता था। किशोरी राधा रानी कहने लगी कि हे सुखदेव आप धरती पर जाओ, जन जन को कथा सुनाना। सुखदेव कहने लगा मैया मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा, मैया आपके नाम की 2-4 माला करता हूँ, भजन करता हूँ, ये सब छूट जाएगा नीचे जाके, क्योंकि ये करता माता मुँह पे कुछ भी नहीं होगा। तो माता मैं तो सिर्फ प्रभु का भजन करता हूँ, यही रहना चाहता हूँ। किशोरी राधा रानी कहने लगी आप जाओ, ये हमारा वचन है, हमारी माया आपको बिल्कुल नहीं सताएगी, आप जाओ तो सही ना। तो यही तोता किशोरी राधा रानी की बात मान करके और धरती पर गया, और धरती पर जा करके गर्भ रूपी अंडे में जाके बैठ जाता है। तो कहते इनको कोई प्रकट करवाने होना है, मगर नारद जी का नाम पहले है। क्यों आता है? क्योंकि नारद जी का इसलिए नाम आता है कि भगवान की कोई इच्छा होती है ना लीला दिखाने की, भगवान का मन ही नारद है। हमारे वृंदावन की भाषा में कह में नारद जाकी बात है, भगवान रद्द नहीं कर सके ना, वही को नाम नारद है। और सुनो नारद जी ऐसे संत हैं चाहे जिसमें लड़ाई करवा दें और चाहे जामे राजीनामा भी करा देते। नारद जी सीधे गए और नारद जी महाराज सीधे जा रहे हैं, अब प्रकट करवाने के लिए लीला दिखा रहे थे। तो नारद जी सोचने लगे भैया हमने सबकी लड़ाई करवा दी मगर कबो भोले बाबा और पार्वती मैया की लड़ाई नहीं कराई। नारद जी सीधे चल दिए भोले बाबा और पार्वती मैया की लड़ाई करवाने के लिए। कहते हैं कि भक्त से ज्यादा चालाक तो भगवान होते कि नहीं होते। भगवान को मालूम था यहाँ संत नारद जी आने वाले, तो भोले बाबा तो आप जाने एक भांग को गोला डारो और फिर बैठ गई चुप, फिर नहीं पता का हेरो का ना हेरो। भोले बाबा ने एक भांग को गोला डारो, आंख बंद करके चुप भजन पर बैठ गए। नारद जी आए, जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे ओ बाबा बाबा, अरे ओ बाबा मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा हुए तो बोले, बाबा तो आंख बंद करके भजन में लीन है।
अब कहते हैं जो भजन करता है बीच में बोलना नहीं चाहिए और ना खड़ा होना चाहिए, भजन और भोजन करें तब। अब नारद जी सोचने लगे बाबा भजन कर रहे हैं, अब हम तो लड़ाई करवाने के लिए आए, अब तो कुछ नहीं होगा, चलो बाद में आएंगे लड़ाई करवाने के लिए। माता पार्वती से मिलके चले जाता हूं। पार्वती माता को प्रणाम किया, माता मैं आपको प्रणाम करता हूं। पार्वती माता बड़ी प्रसन्न हुई। अतिथि के रूप में संत नारद मेरे घर पे आए। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि किसे कहते हैं? मैंने किसी संत को फोन करके बुलाया, इसका नाम अतिथि नहीं है। अतिथि का अर्थ क्या? अतिथि। इसका अर्थ है माने ना ही कोई आने की घड़ी, ना ही कोई तिथि, ना ही कोई वार, एकदम अचानक हमारे घर पे कोई आ जाए, वो अतिथि होता है। और अतिथि के रूप में एक बार मेरा परमात्मा जरूर 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 सबके घर जाता है। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि ना जाने कि सुबह सुने मेरो नारायण मिल जा। मेरा भगवान सबके घर जाता है। संत नारद गए, अतिथि के रूप में पार्वती माता ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से स्वागत किया। महाराज आप मेरे घर आए, आओ प्रभु बैठो ना। 4 लड्डू 1 गिलास दूध रख दिया। पार्वती माता कहने लगी महाराज आप तो पहले रोज आ जाते थे, आजकल आपने आना जाना सब कुछ बंद कर रखा, क्या बात है? नारद जी कहने लगे मैया, अरे ओ मैया आपको क्या बताएं, हम किसी के भी घर पे जाते सब मतलब से बुलाते। मैया या हमारे हमने सब कछु आबो जाबो बंद कर दियो। माता हमने इसलिए आना जाना सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि सब जो भी हमको बुलाता है सब स्वार्थ से बुलाते हो। पार्वती माता कहने लगी महाराज ये बात तो आप सत्य कहते हो, मगर पार्वती माता अपने पति की बहुत बड़ाई करती है। हाँ जी, नारद जी दुनिया की बुराई कर रहे हैं, पार्वती माता अपने पति की बड़ी बड़ाई कर रही। नारद जी सोचने लगे हम दुनिया की बात बताते, माता अपने पति की बहुत बड़ाई करती है। भैया एक बात बताओ, क्या? बोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं। पार्वती माता कहने लगी महाराज प्रेम नहीं, बहुत ज्यादा, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते। नारद जी कहने लगे मैया कितनो प्रेम करते ने कहूँगा बता दो, इतनो सो करें कि इतनो करे, इतनो करे कितने है? मैया आप बताओ तो सही कि भगवान कितना प्रेम करते हैं आप।